हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का इन द डिवाइन वर्ल्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम्स कैसे अपने आप इस टफ जर्नी को और ज़्यादा टफ कर लेते हैं। वैसा क्या करते हैं जिसकी वजह से ये जर्नी और ज़्यादा पेनफुल या टफ लगने लगती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ सिंबल्स बने हुए हैं जो मुझे लगता है जो पहले से जुड़े हुए हैं चैनल पे हमारे, उन्हें पता ही होगा। और जो नए दर्शक हैं उनको मैं थोड़ा सा इंटरप्रेट करना चाहूँगी कि क्या है। तो यहाँ पर ये जो इन्फिनिटी का सिंबल है, जिसको हम अनंत की ऊर्जा कहते हैं, अल्टीमेट पॉजिटिविटी की ऊर्जा कहते हैं, दैट इज लिमिटलेस टाइमलेस ऊर्जा, ये हमारे परमेश्वर की ऊर्जा होती है। तो मैंने यहाँ पर उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इन्फिनिटी का साइन बनाया हुआ है। रिलीजन से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, आप ईश्वर, अल्लाह, जीसस, ठीक है, जिनको भी मानते हैं, ये उन्हीं की ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबल, ठीक है। यहाँ पर जो सिंबल बने हुए हैं ये हैं सोल्स के सिंबल, ठीक है, जिसमें से ये जो बीच में सोल बनी हुई है ये मैंने ट्विन फ्लेम्स की बनाई हुई है। एक तरीके से ये ट्विन फ्लेम का सिंबल है। ओके, ये है अनाहता चक्र, हृदय चक्र। मुझे लगता है थोड़ा बहुत भी अवेकन होंगे अगर चक्रों के बारे में तो पता होगा सबको कि ये जो है ये हृदय चक्र का, हार्ट चक्र का, अनाहत चक्र का सिंबल है। ओके, तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये एक तरीके से 5D कॉन्शियसनेस का मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, जहाँ पर परमेश्वर और एक सोल, ठीक है, उसके बीच में किस तरीके से सोल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है उसकी हम चर्चा करेंगे। ये 3D वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन, यानी हमारी प्यारी धरती माँ जहाँ पर हम जन्म लेते हैं। ओके, और ये है सरेंडर स्टेट ऑफ अ ट्विन फ्लेम, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। तो 5D स्टेट में जब हम धरती पर आने वाले होते हैं उससे पहले हम करते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट। दो तरह के, एक होते हैं जो कुछ सोल्स के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से वादा, ठीक है, प्रॉमिस। एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हम अपने परमेश्वर से करते हैं, ठीक है, ईश्वर से करते हैं। कैसा सोल कॉन्ट्रैक्ट कि हम इस धरती पर जा रहे हैं तो जो अधूरे कुछ काम रह गए हैं वो हम पूरा करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा सोल पर्पस, ठीक है, कि हम धरती पर जा रहे हैं तो एक सेकेंड, हाँ, हम धरती पर जा रहे हैं तो हम अपना जो भी सोल पर्पस है हमारा हम उसको पूरा करेंगे। दूसरा क्या होता है हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट, मुझे लगता है ये तो सबको पता होगा कि हम अवेकन रहेंगे। गर्भ में भी बच्चा कहते हैं कि वो अपनी 5D कॉन्शियसनेस में ही रहता है, वो लगातार जो है कनेक्ट में रहता है, कनेक्शन में रहता है अपने परमेश्वर के, और वो यही कहता है कि 3D वर्ल्ड यानी धरती पर जन्म लेने के बाद भी हम आपको भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही हम भी सोल कॉन्ट्रैक्ट करके ही आते हैं अपने परमेश्वर से धरती पर। बट जैसे ही 3D में आते हैं हम, तो सबसे पहले अगर कुछ भूलते हैं तो वो है हमारा सोल पर्पस। और ट्विन फ्लेम्स का क्या होता है कि सोल पर्पस भी पूरा करना है और अवेकन तो रहना ही रहना है, उसके बाद रीयूनियन का फेज आता है, ठीक। तो जब 3D में आए तो ये सोल, बाकी सारी सोल्स, बहुत सारी, ज़्यादातर जो सोल्स हैं मोस्टली वो कंप्लीट सोल के रूप में ही धरती पर जन्म लेती हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम्स वो सोल्स हैं जो स्प्लिट हो जाती हैं, पहले भी चर्चा हो चुकी है। और क्योंकि स्प्लिट हो जाती हैं सोल्स, तो जो डिवाइन बोल दिया मैंने, जो फेमिनिन एनर्जी है और जो मैस्कुलिन एनर्जीज हैं, ठीक है, वो हो जाती हैं डिसबैलेंस। क्यों? क्योंकि ये सोल स्प्लिट हुई हैं, तो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज जो एक बैलेंस में होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाती हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है, कहानी यहाँ से शुरू होती है ट्विन फ्लेम्स की, कि जब ये सोल स्प्लिट हुई, एक सोल दो भागों में विभाजित हो गई और दो अलग अलग इंसानों के रूप में जन्म हुआ, फीमेल और मेल, ठीक है। कभी कभी बहुत ही कम चांसेस होते हैं, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि सेम जेंडर भी हो जाए, बट 90% जो है ये अपोजिट जेंडर बन के ही जन्म लेते हैं। तो क्योंकि एनर्जीज डिसबैलेंस हो गई, तो जो ये हार्ट चक्र है ना, इस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, यानी हार्ट चक्र सबसे ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाता है। और जब हार्ट चक्र डिसबैलेंस होता है तो इन्हें इनकम्प्लीटनेस फील होती ही होती है, क्योंकि इनकी एक सोल का एक पार्ट जो है इनसे अलग है, ठीक है। तो इनकम्प्लीटनेस क्यों फील हो रही है? क्योंकि डिसबैलेंस हो चुका है हार्ट चक्र। तो कारण समझ में आया पहला। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि जो इनकम्प्लीटनेस फील होती है उसको पूरा करने के लिए
हम फंस जाते हैं चेजिंग एनर्जी में। चेजिंग एनर्जी यानी एक ऐसे पर्सन की तलाश जिसके लिए हमें इनकम्प्लीटनेस फील हो रही है, और यही हमें नहीं करना है। अगर आप एक ट्विन फ्लेम हैं तो आपको पता होगा कि आपकी जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ठीक है। यानी ये कैसा प्रेम है? ये एक ऐसा प्रेम है जो आपको बंधन में बिल्कुल भी नहीं डालेगा। ये किधर ले जा रहा है आपको? ये ले जा रहा है आपको स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ। और स्पिरिचुअल जर्नी किधर जाती है? स्पिरिचुअल जर्नी आपको ले जाती है एक तरह से अपने ईश्वर के साथ में एकत्व की तरफ, ठीक है। यानी ये एक ऐसा प्रेम है जो आपको मुक्ति की तरफ ले जाता है, बंधन की तरफ नहीं ले जाता है। और जब मैं मुक्ति या मोक्ष बोलूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको धरती पर आने जाने से छुटकारा मिल जाना। इसका मतलब ये होता है कि जिस दिन हम ये अवेकनिंग हमारे अंदर आ जाए कि मुझ में इनके सिवा और कुछ नहीं है। हम जो ये मिट्टी का शरीर है, ठीक है, ये पंच तत्वों से बना शरीर, ये इसी में मिल जाना है, पंच तत्व में ही मिल जाना है। तो हमारे भीतर अगर कुछ रह जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे परमात्मा है। यानी हमारे अंदर सिर्फ एक ही तत्व है और वो है ईश्वर। और ये जो प्रेम है ये इसी बात का एहसास दिलाता है। तो ये प्रेम इसीलिए कहा गया है कि ट्विन फ्लेम्स का जो प्यार है, जो प्रेम है, वो एक तरीके से मुक्ति की तरफ ले जाता है। बट हम क्या करते हैं? हमारा तो रिवर्स हो रहा है ना। हम क्या कर रहे हैं? चेजिंग एनर्जी में फंस रहे हैं ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ हार्ट चक्रा। हम एक पर्सन को चेज करने लगते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमें ये भी नहीं पता है कि जिसको हम चेज कर रहे हैं वो हमारा ट्विन फ्लेम है या नहीं है। और इस वजह से जो ये कंफ्यूजन इतना क्रिएट करा जा रहा है प्रेजेंट सिनेरियो में कि ये साइन देख लीजिए, यूनिवर्स का वो साइन देख लीजिए, तो यही आपका ट्विन फ्लेम है। एक्चुअली ये आपको, आपकी जर्नी को टफ बना रहा है। ये आपको भी फील होता होगा। मैं सारे ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी लोग हैं, मैं उन रियल ट्विन फ्लेम से एक क्वेश्चन करती हूँ कि जब जब आप अपने सोर्स से कनेक्ट होते होंगे, यानी परमात्मा से आपको कनेक्शन फील होता होगा, तब तब आपकी ये जर्नी आपको इजी लगती है या नहीं लगती है? आप बताइएगा मुझे कि जब भी आपको ये लगता है कि सब कुछ छोड़ दो, परमात्मा के ऊपर वो देख लेंगे, तब तब आपको एक सुकून फील होता होगा। ऑब्वियसली, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स वो सोल्स हैं जो, जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं। और डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन्स का मतलब ही है कि जाने अनजाने वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका झुकाव रहता ही रहता है। तो यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है कि आपकी जर्नी जो इनकी तरफ जानी चाहिए वो दूसरे सोल्स की तरफ चेजिंग एनर्जी के रूप में जो जा रही है, वो कहीं ना कहीं आपकी जर्नी को टफ कर देगी। और ये होता क्यों है? क्योंकि हमारा हार्ट चक्रा इम्बैलेंस है। और अगर आप नहीं सुधरते, ठीक है, मतलब ये है कि अगर आप चेज ही करते रहोगे तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट भूल सकते हो ना। ये थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट भूल जाएंगे। परमात्मा को तो सब याद है ना, आप यहाँ क्या करने गए थे और आप कर क्या रहे हो। तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, मान लीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति को चेज कर रहे हैं जो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, आपको दुनिया भर के साइन बताए गए, दुनिया भर के रिचुअल्स बताए गए, स्पेशली जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं आपने सारी लगा डाली और मान लीजिए कि आ गया आपकी लाइफ में, लेकिन ये ऐसा तांडव क्रिएट करके जाएगा ना कि आप बिल्कुल एक फेज आता है, डार्क नाइट फेज ऑफ द सोल, जहां पर हमें ये लगता है ना सब कुछ खत्म हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। और फिर आप इनको याद करोगे तो आप चाहे सीधे रास्ते से जाओ, चाहे आपको टेढ़े रास्ते से आप चुन लो अपना रास्ता, आपको जाना इन्हीं के पास में है। जब प्रकृति आपको अलग कर रही है उस इंसान से, तो या तो आप समझिए कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, आपकी मंजिल कहाँ है और आप कहाँ जा रहे हो। तो अपनी जर्नी एक तरीके से आप खुद ही टफ बना रहे हो ना। अगर आपको पता नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम हो, तब आप अगर चेजिंग एनर्जी में फंसे हुए हो तो जस्टिफाई किया भी जा सकता है कि पता नहीं है कि आप एक ट्विन फ्लेम है। बट आप अच्छी तरह से जान रहे हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। उसके बाद भी अगर आप किसी को चेज कर रहे हो, मैं कहती हूँ अगर वो आपका ट्विन फ्लेम भी है ना, तो भी चेज मत करो। जिस दिन डिवाइन टाइमिंग आएगी उस दिन आपका रीयूनियन हो जाएगा। आपको फोकस करना है अपनी अवेकनिंग पर, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर। आपको इनके साथ एकत्व में, यानी इनके साथ रीयूनियन में आना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वो ऊर्जा है जो सबको कंप्लीट करती है। इन्फिनिटी सबको कंप्लीट करती है। ये कैसी ऊर्जा है? परमेश्वर
जिसने ये महसूस कर लिया कि उसके अंदर सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है, वो अपने आप अपनी इस जर्नी को बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लेता है, क्योंकि उस समय वो चेज नहीं कर रहा होता किसी को भी। उसके लिए ज़रूरी है कि हम इनर वर्क करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जो हार्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए होती हैं, और वो करनी चाहिए ताकि आप एक सरेंडर की स्टेट में आ सकें। और उसके लिए क्या ज़रूरी है, मुझे लगता है कि अगर किसी को ईश्वर को अपने आप को सरेंडर करना है कि हम पूरी तरह से आत्मसमर्पित करते हैं अपने आप को आपके प्रति, तो एक ही वो पॉइंट है जिसको पकड़ के चलना चाहिए, और वो है विश्वास। हम दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं जो कि एक इंसानी फॉर्म में है, ठीक है, हम उस सोल पर विश्वास करना जान लेते हैं, लेकिन हमें अपने परमात्मा पर विश्वास क्यों नहीं है, जिसने आपको जीवन दिया है, जिसने आपको सांसें दी हैं, आपको उस पर विश्वास नहीं है। और जिस दिन आपको विश्वास आ गया 100%, उस दिन आप अपने आप सरेंडर की स्थिति में आ जाओगे। उसके लिए फिर आपको दुनिया भर के तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो आपकी जर्नी चल रही है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। और इस सिंबल को ज़रा ध्यान से देखिए। इस सिंबल में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये इन्फिनिटी की ऊर्जा जो यहाँ बाहर दिख रही है। जब हम 5D लेवल यानी सोल कॉन्शियसनेस में होते हैं अपनी, तो ये इन्फिनिटी की ऊर्जा हमारे भीतर हमें महसूस होती है, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे भीतर बिना परमेश्वर और सिवाय परमेश्वर के कुछ नहीं है। अगर कुछ सत्य है तो ईश्वर ही है, अगर कुछ प्रेम जैसा कुछ है तो वो ईश्वर ही है। और जैसे ही 3D में आते हैं, मैंने मिसिंग कर दिया है साइन, आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें आना है इस स्टेट में, यानी हमें फील करना है कि हम थे कौन, हैं कौन, शरीर हो या एक सोल हो, एक सोल जो कि परमात्मा से ही निर्मित है। वो सारी शक्तियां उन्होंने आपको भी दे रखी हैं। आपको इनर वर्क यानी कि ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, सो दैट कि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर पाएं, और स्पेशली हार्ट चक्रा को बैलेंस कर पाएं, क्योंकि हार्ट चक्रा ही है जो हमारे इमोशंस को व्यक्त करता है। ठीक है, लव, कंपैशन, एम्पैथी यानी दूसरों के प्रति सहानुभूति, प्रेम, अपने प्रति भी, सबके प्रति अनकंडीशनल लव फॉर ऑल, और अपने लिए भी। जब तक आप स्वयं से प्यार नहीं करते, तब तक आप किसी और से प्रेम नहीं कर सकते। ठीक है, और जब हार्ट चक्रा बैलेंस होता है तो आती है ये स्थिति। देखिए, सरेंडर स्टेट क्या है? सरेंडर स्टेट है जब हम ये समझ जाएं कि हमारे भीतर परमात्मा के सिवा और कुछ है नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम सरेंडर स्टेट में हैं तो हमको ये पता है, विश्वास है कि जिस दिन डिवाइन टाइमिंग आ जाएगी, हमारा रीयूनियन हो जाएगा। हमें किसी को चेज करने की आवश्यकता नहीं है, और तब हम होते हैं अपनी मोस्ट पावरफुल स्टेट में, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें वो ऊर्जा कंप्लीट कर रही है जिसने इस पूरे यूनिवर्स को जन्म दिया है, जो खुद एक यूनिवर्स है। कहते हैं ना, डिवाइन से मैसेज मिल रहे हैं, यूनिवर्स से मैसेज मिल रहे हैं। तो वो जिस थर्ड पर्सन को मिल सकते हैं, तो आपको भी तो मिल सकते हैं, हो तो उन्हीं के अंश। इनर वर्क तो करो। और जब हार्ट चक्रा हमारा बैलेंस में आता है, तो हमारे आसपास हमें सिवाय परमेश्वर के और कुछ नहीं नजर आता, और तब ये जो हम चेज कर रहे हैं जिनको, वो अपने आप हट जाते हैं। आप समझ रहे हो कि हमें करना क्या है? हमें अपने परमात्मा के साथ एकत्व की स्थिति में आना है। और फिर होगा क्या? फिर हमें 90% लगभग कंप्लीटनेस फील होने लगती है। मैंने फर्स्ट वीडियो जो बनाया है कि ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं, बहुत क्लियरली मैंने उसमें बताया कि ट्विन फ्लेम्स को 10% इनकम्प्लीटनेस फील होती है जब तक उनको उनका पर्सन नहीं मिल जाता है। लेकिन 90% जो आपको कंप्लीटनेस फील होगी ना, उसमें आपको ये जर्नी जो है वो टफ नहीं लगेगी, क्योंकि आप सरेंडर स्टेट में जब आते हो ना, तो सच में मोस्ट पावरफुल स्टेट होती है वो, और वो किसी भी सोल की हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली ट्विन फ्लेम्स, कोई भी हो, कितना भी परेशान हो, एक बार, सिर्फ एक बार ये विश्वास उसके अंदर अगर जाग गया कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, और आगे जो होगा वो भी इन्हीं की मर्जी से होगा, ईश्वर की ही मर्जी से होगा, मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। तो समर्पण, सरेंडर, वो उसी समय इतना सुकून फील करता है वो व्यक्ति कि वो, हम सब जानते हैं इस चीज़ को कि
भले ही वो 2-3 सेकंड के लिए, 2-3 मिनट्स के लिए आता हो, लेकिन वो सुकून आता है। तो क्यों ना उस सुकून को हम हमेशा के लिए अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें, लाइक कभी भी हम उस स्टेट से बाहर ही ना आए तो कितना अच्छा हो। अपने कर्मों पे ही ध्यान दें, अपने इनर वर्क को करें, अपने सोल पर्पस पे ध्यान दें। रीयूनियन तो उनके हाथ में है, डिवाइन टाइमिंग आएगी, हो जाएगा। लेकिन जब हमारा हार्ट चक्रा बैलेंस होता है तो हमें कंप्लीटनेस फील होती है। हमारे चक्रा जो है, जब जाहिर सी बात है कि हार्ट चक्रा बैलेंस है ना, तो आपके इमोशंस बैलेंस हो जाते हैं। आप आइसोलेशन की फीलिंग में नहीं रहोगे, ठीक है, लोनलीनेस यानी कि अकेलापन फील नहीं होगा, सबसे अलग थलग फील नहीं करोगे, डिस्कनेक्टेड फील नहीं करोगे, तो फिर हैप्पीनेस फील करोगे ही करोगे। अंदर से ही खुशी आती है कि हम ठीक है, हम खुश हैं। हायर वाइब्रेशंस में रहोगे तो यूनिवर्स जो मैसेजेस भेज रहा है उसका इंटरप्रिटेशन भी सही से कर पाओगे, जिसके लिए आप दूसरों की रीडिंग्स देखते रहते हो या दूसरों से एनर्जीज अपनी चेक कराते रहते हो, फिर ये नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको खुद भी जो मैसेजेस डिवाइन आपको भेज रहे हैं उनका इंटरप्रिटेशन एज पर योर सिचुएशन आप कर सकते हो, आपका ऑरा एक्सपैंड होता है। और मुझे लगता है ये तो एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बहुत सारी बातें, बहुत सारी डिस्कशंस होनी चाहिए कि कैसे हम अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करें, कैसे हम अपना ऑरा पॉजिटिव करें, और ऑब्वियसली इस पर बात भी होगी और काम भी किया जाएगा। उसके साथ होता क्या है, जब हार्ट चक्रा बैलेंस है तो हमारा ना दिमाग भी शांत होता है, और जब जैसे ही दिमाग शांत हुआ ना तो मैनिफेस्टेशन पावर अपने आप बढ़ती है, और अल्टीमेट पॉजिटिविटी का भी हम फीलिंग, अल्टीमेट पॉजिटिविटी भी हमें फील होती है। और मैंने ये लिखा हुआ है, यस आई एम चूजन वन, डेफिनेटली हम सब परमात्मा के स्पेशल बच्चे हैं। तो जब स्पेशल हैं तो जर्नी भी स्पेशल होगी। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो क्लियर हो गया होगा कि हमें करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं। तो चेजिंग एनर्जी में मत फंसिए। रोज जो एनर्जीज चेक करते हो, मेरा पार्टनर ये कर रहा होगा, मेरा पार्टनर वो कर रहा होगा, मेरा पार्टनर मुझे याद कर रहा है कि नहीं याद कर रहा है, उसके लिए आपको एनर्जीज चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको याद कर रहा है वो आपको मैसेज या कॉल कर लेगा, और नहीं कर रहा है तो नहीं करेगा। इन्हें याद करो, परमात्मा को आप याद करो, ठीक है, तो अपने आप चीज़ें सही हो जाएंगी। जो आपके लिए है वो आपको मिल के रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, देश छोड़ के चला जाएगा फिर वापस आ जाएगा वो। और जो नहीं मिलना है ना वो नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। लेकिन ऑल ओवर जो चीज़ है ना, वो सिर्फ इतनी सी बात याद रखने वाली है कि जो भी होता है वो हमारे बेटर के लिए होता है। और ट्विन फ्लेम्स ये डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें या ना चाहें, लेकिन अंतरात्मा से अगर आपसे पूछा जाए कि एक बात बताइए, आपके लिए आपका हित पहले है या दूसरों का हित पहले है, तो आप अपना हित पहले नहीं चुनेंगे। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन से कर ही नहीं सकते। तो आप अपनी ज़रूरत है आपकी जिस समाज को, आप समझिए कि आप कितने स्पेशल हैं। पहले आप इनर वर्क करिए, अपनी हायर सेल्फ में आइए, सोल पर्पस पे ध्यान दीजिए। बाकी रीयूनियन वो तो होके ही रहेगा, डिवाइन टाइमिंग आएगी, हो जाएगा। तो आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जो वीडियोस आएंगे वो ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम्स की हीलिंग से रिलेटेड होंगे, इनर वर्क से रिलेटेड होंगे।